सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 19। तो बिना किसी देरी के आज की ये जो कमाल की वीडियो है उसको शुरू करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कैप्टन कुचिकी को दिखाया जाता है जो कि रुकिया को बोल रहे थे कि रुकिया तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया और जिसकी सजा तुम्हें एग्जीक्यूट करके ही मिलेगी। रुकिया भी अपना क्राइम मान लेती है और उसको कोई उम्मीद भी नहीं रहती है कि उसका भाई उसको चूज करेगा अपने डिसिप्लिन छोड़ के। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वो कैट, अपना चैट और अपनी ओरेहिमे को दिखाया जाता है, जहाँ पर ओरेहिमे और चैट जो है ना वो अपनी पावर्स का यूज करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी उनकी पावर उनको यूज करते आ नहीं रही थी। ये जो कैट है ना इसका नाम है योरीची। तो ये जो कैट है ना ये चैट और ओरेहिमे को बोलती है कि जब तुमने अपनी पावर पहली बार यूज करी थी तब तुम्हारी फीलिंग्स क्या थी, मतलब तुमने उस टाइम क्या फील किया था। उस इमोशंस को फील करो क्योंकि पावर का एक्टिवेट होने के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग इमोशन की काफी ज्यादा जरूरत है। यूरिजी की बात सुन के जो अपना चैड है ना वो अपना वही इंसिडेंट याद करता है जिसमें उसने कैरिन को बचाया था, लेकिन उसको कैरिन की शक्ल याद नहीं आ रही होती है, तो एक अजीब सी इचिगो की मिक्स करके शक्ल बना देता है और जिसको देख के वो काफी ज्यादा मन मन में हंसने लग जाता है। देन फिर जो अपनी ओरेहिमे है ना वो भी वो इंसिडेंट याद करती है जिसमें उसने तात्सुया को बचाया था। ये सब याद करके जो ओरेहिमे की वो क्लिप है ना वो चमकने लग जाती है और वो एंजल्स उसके सामने वापस से आ जाती है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें इचिगो को दिखाया जाता है जो कि वही गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ होता है और उसकी जो चैन थी ना वो काफी ज्यादा खत्म हो गई थी, मतलब उसके पास अब बहुत कम टाइम बचा है और उसको जल्दी से जल्दी ये गड्ढे के बाहर निकलना होगा। बाहर से ये जो सीन है ना उरुहारा और जिंता बड़ी मजे लेके देख रहे थे और वो दोनों इचिगो को टॉन्ट करते हुए बोलते कि अब तो तेरे पास कम टाइम बचा है, या तो तू हॉलो बनेगा या तो तू शिनिगामी बनेगा। अगर तू हॉलो बनता है तो हम तुझे आराम से मारेंगे। देन फिर जो जिंटा रहता है ना वो गड्ढे के अंदर आ जाता है इचिगो के लिए फ्रूट लेके। इचिगो को वो टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि इचिगो अब तो तुमने 70 आवर्स वेस्ट कर दिए अपने, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही घंटे बचे, या तो तुम हॉलो बनोगे या तो तुम शिनिगामी बनोगे। मुझे लगता है कि तुम हॉलो ही बनोगे, और हॉलो को भूख ज्यादा लगती है तो फ्रूट खा लेना, उसके बाद हम तुम्हें आराम से मारेंगे। देन सडनली इचिगो की जो चैन है ना उसके ऊपर बहुत सारे फेसेस आ जाते हैं और उसकी चैन एकदम से जल्दी से खत्म हो जाती है। जो उसका छाती का होल था ना वो एकदम से बड़ा हो जाता है और उसका जो हॉलो फॉर्मेशन है ना इचिगो का वो स्टार्ट हो जाता है। इसको देख के उराहारा भी सीरियस हो जाता है और वो रेडी हो जाता है इचिगो के ऊपर अटैक करने के लिए। देन तभी अचानक से इचिगो के जो सामने का सीन है ना वो चेंज हो जाता है। इचिगो एक अलग सी दुनिया में पहुंच गया था, यहाँ पर जो बिल्डिंग्स थी ना वो काफी ज्यादा उल्टी फुल्टी थी। वो इधर उधर देखने लग जाता है, तभी उसको एक अजीब सा आदमी दिखता है जो काफी ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। वो जो बूढ़ा आदमी है ना वो इचिगो को बोलता है ये तुम्हारा इनर वर्ल्ड है। वो आदमी इचिगो को बहुत सारी चीजें बताता है और इचिगो सारी चीजें सुन भी लेता है, लेकिन जब वो आदमी अपना नाम बताता है ना इचिगो को तो इचिगो उसका नाम नहीं सुन पाता है। तो वो आदमी समझ जाता है कि अभी इचिगो उस काबिल नहीं हुआ है कि वो उसका नाम सुन सके। देन फिर वो जो मिडिल एज मैन है ना वो इचिगो को बोलता है कि जल्दी करो इचिगो, तुम्हें तुम्हारी सोल पावर जल्दी से जल्दी ढूंढनी पड़ेगी इस इनर वर्ल्ड के अंदर। इचिगो जो है ना वो उस आदमी की बात समझ ही नहीं पाता है। वो मिडिल एज मैन बोलता है कि इचिगो, जब कैप्टन कुचिकी ने तुम्हारी पावर डिस्ट्रॉय करी थी ना तो तुम्हारी वो वाली पावर डिस्ट्रॉय हुई थी जो तुम्हें रुकिया ने दी है, जबकि तुम्हारी बॉडी के अंदर पहले से ही सोल पावर प्रेजेंट है। तुम्हारी सोल पावर इनर वर्ल्ड में कहीं छुपी हुई है और तुम्हें उसी पावर को ढूंढना है। वो आदमी गिरते हुए बॉक्सेस की तरफ इशारा करता है और बोलता है इचिगो इन बॉक्सेस के अंदर है तुम्हारी पावर, तो जल्दी से बॉक्स खोजो और अपनी पावर ले लो। ये सब सुन के जो अपना इचिगो है ना वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो ध्यान से बॉक्सेस को देखने लग जाता है। फिर उसको ओरियो की एक बात याद आती है जिसमें ओरियो उसको बताता है कि सोल रिपर्स जो रहते हैं ना उनके पास एक रेड रिबन रहती है, वो उनकी सोल आइडेंटिटी रहती है। तो यही बात इचिगो अपने मन में रखता है और वो वाला बॉक्स ढूंढता है जिसमें उसको रेड रिबन दिखे। वो ढूंढ भी लेता है वो बॉक्स और वो रेड रिबन खींच देता है। तभी वो बॉक्स ओपन होता है और उसको उसके अंदर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड दिखती है। अपनी स्वॉर्ड देखते इचिगो समझ जाता है ये जो मिडिल एज मैन है ना ये उसका ज़ैम्पाटो की सोल है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टेंसाई को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गया था इचिगो के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जो कि इचिगो के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से हुआ था और वो गड्ढे के अंदर से इचिगो अपने सोल रिपर वाले फॉर्म में बाहर आता है। जिंता जो रहता है वो इचिगो को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जो इचिगो की यूनिफॉर्म थी ना वो तो सोल रिपर वाली थी, लेकिन उसके चेहरे पे जो मास्क था ना वो एक हॉलो का था। देन फिर जो अपना इचिगो रहता है ना वो अपना मास्क डिस्ट्रॉय कर देता है और इससे कंफर्म हो जाता है कि जो अपना इचिगो है ना वो पूरी तरीके से एक शिनिगामी बन चुका है। देन फिर उराहारा इचिगो के पास आके बोलता है
कि बहुत बढ़िया इचिगो, तुमने तो लेसन 2 भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब बारी है लेसन 3 की। इचिगो बोलता है लेसन 3 छोड़ो, मुझे तुमसे एक हिसाब चुकता करना है, तुमने मुझे गड्ढे में डाल दिया था। तो उरुहारा उसको रिप्लाई में बोलता है कि लेसन 3 तो सुन लो, जिसमें तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। तो इचिगो बोलता है मैं इस मौके का कब से इंतजार कर रहा था। उरुहारा इचिगो को बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें मेरा हेड नॉकआउट करना पड़ेगा, लेकिन इतना समझ लो इचिगो, मैं इस फाइट में तुम पे बिल्कुल रहम नहीं खाने वाला हूँ, मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ इस फाइट में, तो बहुत सीरियस फाइट है ये। देन फिर उरुहारा अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। उरुहारा की जो स्वॉर्ड रहती है ना, वो उसके छाते के अंदर ही छुपी हुई रहती है। सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड एपिसोड नंबर 19 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई कमी होगी तो भी कमेंट करिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग। बाय बाय।